नमस्कार दोस्तों, और आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे मुकदमे का विषय है हवा की दुनिया का, जहां अत्याधुनिक तकनीक मौत को टालने के लिए आसमान में टकराती है। हमारे पास दो प्रतिवादी हैं, दोनों अपने अपने देशों के लिए सुरक्षा के स्तंभ हैं। चीनी HQ-29 और अमेरिकी MIM-104 पैट्रियट। ये केवल मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसे युग का प्रतीक है जहां युद्ध क्षेत्र तेजी से आकाश की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या युद्ध होगा, बल्कि यह है कि ये प्रणालियां उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी। तो आइए हम इन हवाई युद्ध योद्धाओं की दुनिया में उतरें, उनकी ताकत, कमजोरियों और भविष्य के लिए उनके मायने क्या हैं, इस पर गौर करें। भारत जैसे देश के लिए जो लगातार विकसित हो रहे भू राजनीतिक खतरों से घिरा हुआ है, ऐसी प्रणालियों का ज्ञान सर्वोपरि है। यह समझना कि ये हथियार कैसे काम करते हैं, उनकी सीमाएं और क्षमताएं हमारी अपनी रक्षा रणनीतियों को आकार देने में हमारी मदद कर सकती है। याद रखें दोस्तों, ज्ञान ही सबसे अच्छा बचाव है। सबसे पहले हमारे पास चीन से HQ-29 है, जिसे FD-2000 के रूप में भी जाना जाता है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। शीत युद्ध के दिग्गज S-300 से प्रेरित होकर HQ-29 चीन की घरेलू तकनीक और रिवर्स इंजीनियरिंग कौशल का एक शक्तिशाली मिश्रण है। लेकिन इस मिसाइल को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले इसकी प्रभावशाली रेंज है, 200 किलोमीटर से अधिक, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को दूर से ही निशाना बनाने की अनुमति देती है। यह उन्नत रडार से लैस है, जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, जिससे यह आधुनिक युद्ध के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जबकि HQ-29 कागज पर प्रभावशाली है, लेकिन युद्ध के मैदान में इसकी प्रभावशीलता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। यह वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में कभी भी तैनात नहीं किया गया है, और इसके वास्तविक प्रदर्शन के बारे में अभी भी सवालिया निशान है। इसके अलावा यह पश्चिमी प्रणालियों की तरह कठोर परीक्षण और शोधन से नहीं गुजरा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। अब आइए रिंग के दूसरे कोने में जाएं, जहां हमें अमेरिकी चैंपियन MIM-104 पैट्रियट मिलता है। शीत युद्ध के दौरान पैदा हुई यह प्रणाली दशकों के शोधन और युद्ध परीक्षण का परिणाम है। खाड़ी युद्ध में अपने पहले प्रदर्शन के बाद से पैट्रियट ने दुनिया भर में संघर्षों में अपनी धातु साबित की है, खुद को एक विश्वसनीय और घातक हवाई रक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। पैट्रियट की ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित है। यह विभिन्न प्रकार की हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इसका उन्नत रडार सिस्टम और निर्देशित मिसाइलें इसे उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करती है, जिससे यह आने वाले खतरों के खिलाफ एक दुर्जेय बचाव बन जाता है। हालांकि पैट्रियट अपनी कमियों के बिना नहीं है, इसकी एक उच्च कीमत है, दोनों वित्तीय और परिचालन रूप से। प्रत्येक पैट्रियट बैटरी को बनाए रखने और संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे यह कई देशों की पहुंच से बाहर हो जाता है। इसके अलावा यह कम उड़ान वाले ड्रोन और कुछ प्रकार की क्रूज मिसाइलों जैसी नई पीढ़ी की हवाई चुनौतियों के खिलाफ भी कमजोर है। In the realm of defense systems, understanding the similarities and differences between various technologies is crucial. It's not just about what makes each system unique, but also how these differences influence strategic decisions. For instance, while one system might excel in long-range targeting, another might be optimized for rapid deployment. Each has its place in a well-rounded defense strategy. The evolution of aerial combat has been nothing short of remarkable. From the early days of dogfights in World War I to the sophisticated drone warfare of today, the advancements have been rapid and transformative. Early aircraft were primarily used for reconnaissance, but soon their potential for offensive operations was realized. This led to the development of specialized fighter planes, bombers, and eventually the multi-role aircraft we see today. As technology progressed, so did tactics, making aerial combat an ever-changing and dynamic field. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।